नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी सरगर्मियां बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि एक और जहां निकाय चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 की तैयारियां भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में प्रदेश की सरकार में जो बड़ा सियासी उथल पुथल मचा हुआ है, जिस तरीके से मंत्रियों के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए मनमुटाव है, क्या इसकी वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गिर जाएगी? क्या निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक सियासी बड़ा फेरबदल होता नजर आएगा? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी आशिफ सर, और जिनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या इस वक्त जो बदलाव हो रहा है या सियासी समीकरण जिस तरीके से बदलते चले जा रहे हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन क्या योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का जो रास्ता निकलता है बीजेपी के लिए, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत तो हासिल कर ली, लेकिन क्या लोकसभा सीटों पर वो अपना कब्जा जमा पाएंगे या फिर इस बार विपक्ष लोकसभा सीटों पर हावी रहेगी? हालांकि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके की स्थिति बनी है वो ये है कि प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ निकाय चुनाव जीतने की पूरी कोशिश हो रही है। और क्या वाकई मौजूदा वक्त में एक बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं? आशिफ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल रहेगा कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में जो बड़ी बगावत को हम देख रहे हैं, क्या ये बगावत प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है, भाजपा के लिए ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव से पहले, निकाय चुनाव से पहले? देखिए राहुल सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी निकाय चुनाव से पहले कुछ ऐसी खबरें आई जो अनबन हम सबको देखते हुए मिले। लेकिन देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तमाम चीज़ों को दुरुस्त भी बहुत जल्दी कर लेती है, और इसमें अमित शाह जी का बहुत मायने रखता है। अब जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी ने तैयारी की, चचा शिवपाल की वापसी हुई और विपक्ष एकजुट हुआ, उसको देखते हुए थोड़ा सा बीजेपी की टीमें कमज़ोर पड़ी। इसी वजह से जो है खास करके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अमित शाह जी को बुलाया, JP नड्डा जी को बुलाया और यूपी की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी। अब लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से 2017 में जीत हुई, 2022 में जीत हुई, और उसके बाद से कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया, क्योंकि देखिए यूपी चुनाव ही एक ऐसा है, या यूपी की सियासत जो काम के नाम पे कम वोट होता है। और इन दिनों देखिए जिस चीज़ को लेकर जो गहमा गहमी मचा हुआ वो क्या है, कहीं धर्म की बात हो रही है, कहीं राम मंदिर की बात हो रही है, कहीं बुलडोजर का खैर जिक्र भी नहीं होगा, और वो भी होगा तो एक ऐसे सेंस में कि भाई योगी बाबा ने बहुत चमत्कार कर दिया। तो देखिए बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और बगावत की जहाँ तक बात है तो मुझे लग रहा है कि इक्का दुक्का तो खैर इस तरह की खबरें आएंगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 के वक्त भी किया, तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ा। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी बात यही है कि बगावत तो हो तो जाता है, क्योंकि जैसे गुजरात चुनाव के वक्त देखें 38 विधायकों को हटा दिया गया, इसके बावजूद नहीं लाए गए और उन सब ने बगावत किया, नाराज़गी जताई, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए बेहतर रिजल्ट आने। तो बीजेपी में फ़िलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से कुछ अनबन हो भी रहा है, अंतर्कलह हो भी रहा है, तो उन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की जोड़ी एक बहुत बड़ी ताकत है, अमित शाह जी, JP नड्डा जी की ताकत है, और यही वजह है कि ज़्यादा उन पर फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। देखिए बाकायदा आशिफ सर बता रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा समय की स्थिति ये है कि सत्ता पक्ष के लिए माहौल उतना ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष मजबूत हो रहा है। आशिफ सर, समाजवादी पार्टी की बात करें, एक वक्त में ये समाजवादी पार्टी अलग थलग पड़ी थी, चाचा शिवपाल अलग थे, अखिलेश यादव अलग थे, डिम्पल का रोल अलग था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरह समाजवादी पार्टी और परिवार एक हुआ है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में यही अखिलेश यादव है, यही समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए चचा मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद बदलाव भी हुए हैं। देखिए मैनपुरी में बदलाव हुआ, खतौली में बदलाव किया उन्होंने, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर बदलाव हुआ, कार्यकारिणी में बदलाव किया गया, महासचिव नया मिला, फिर उसके बाद हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, योगी सरकार पर हमलावर भी ज़्यादा है, चचा
शिवपाल की तरफ से, अखिलेश की तरफ से, कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जाने लगे हैं। तो बदलाव तो हुआ है और ये एक अच्छी बात है उनके जाने से। देखिए मुझे लग रहा है कि उसकी वजह ये है कि अब अखिलेश यादव को ये समझ में आने लगा कि भैया अगर अब शांत रहेंगे, अब अपने पिता के विरासत पे अगर अब राज करेंगे तो फिर आप ज़्यादा दिन खेल नहीं पाएंगे। ये चीज़ का एहसास होने हो गया, इसलिए उन्होंने पत्नी को आगे किया, वो अब सांसद बन गई। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अब अखिलेश को राहुल की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी पे भी यही हमारा पर आरोप लगाते थे कि भाई कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, उनसे संभाला नहीं जा रहा, बचपना है, कहीं ना कहीं पप्पू की तरह कर रहे हैं। और ये सब चीज़ों के बीच उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला और एक अलग छवि बना ली। इन सब चीज़ों को देखकर अखिलेश ने भी वही किया। तो बिल्कुल एक मजबूत पार्टी बन रही है और बेहतर ये है कि जो लोग नाराज़ थे उनको नज़दीक लाते हुए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितना गंदा बयान दिया, इसके बावजूद उसको हैंडल कर लेना ये बहुत बड़ी अखिलेश की कामयाबी है कि कहीं ना कहीं अखिलेश माफ़ कीजिए योगी के इतनी टीम के बावजूद जो है अगर अखिलेश यादव टूटे नहीं, इन बयानों पर झुके नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि कम से कम मुकाबला तो कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा आप आशिफ सर ये रहेगा कि रामचरितमानस को लेकर अभी आप जिक्र कर रहे थे, रामचरितमानस का जो अपमान किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद हिंदू संगठन हो या भाजपा हो, सबने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो हिंदू वोट बैंक पर क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है निकाय चुनाव में या लोकसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और सारा खेल इसी चीज़ के लिए होता ही है, वोट बैंक के लिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज बीजेपी ने क्या किया कि जो उप मुख्यमंत्री था 2017 में वो जीत गए, फिर भी आपने उसको नहीं बनाया, लेकिन जो हार गया आप उसको बनाए। क्यों? क्योंकि मौर्य समाज का आपको समर्थन चाहिए, मौर्य समाज का वोट बैंक चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, कहीं ना कहीं ये जो मौर्य समाज आ रहा है उस पर बीजेपी को कब्जा बनाए रखना है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने बड़ी हेवी गेम खेला। देखिए इतना बयान दिया उन्होंने और उसके बावजूद उनको जिम्मेदारी भी दी और उनका जमकर मुकाबला किया। वाकई में इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और इसीलिए बीजेपी इससे लड़ नहीं पाई ज़्यादातर रामचरितमानस मुद्दे पे, स्वामी प्रसाद मौर्य से ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाए। और जब नहीं हुआ, जब हार गए बीजेपी, तब जाकर समाजवादी पार्टी ही खेमे में आवाज़ उठना शुरू हो गया, जिसमें पल्लवी पटेल भी सामने आ गई, नाराज़गी जताते नजर। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि चाहे वो दलित समाज हो, मौर्य समाज हो, ब्राह्मण हो, ये तमाम लोगों के लिए अब अखिलेश भी जाल बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में कहीं ना कहीं इससे फ़र्क तो पड़ा है और इससे मुझे लगता है कि शायद भले बीजेपी को नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि भाई जब तक वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे फिर सत्ता में आना मुश्किल रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। देखिए आशिफ सर ने बारीकी से कई बातों को रखा, लेकिन एक चीज़ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया, क्या चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना ठीक था? क्या इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं? देखिए सीधे तौर पर एक और, जहाँ अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में हम ये देखते हैं कि तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे आजम खान हो या फिर अगर हम बात करें शिवपाल यादव की, राम गोपाल की, सबको जगह दी गई, स्वामी प्रसाद को भी जगह मिली। तो दूसरी तरफ इस तरीके से हिंदू मुसलमान या धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक ब्रेक लगता नजर आ रहा है और शायद इसी ब्रेक की वजह से वोट बैंक भी जो है वो अखिलेश यादव के हाथ से खिसक सकता है। आगे देखते हैं कि यूपी निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।